नमस्ते दोस्तों, मैं विजय चालके आपका स्वागत है द फाइनेंस विक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे मार्केट आउटलुक के बारे में। पिछले अक्टूबर महीने से आपने देखा होगा कि मार्केट ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। बहुत सारे आप ब्रॉडर इंडाइसेस में ही देखो, सेक्टरल इंडाइसेस में भी देखोगे आप, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न ही दिखेंगे। और कोविड के बाद ऑलमोस्ट ऐसे पहला फेज़ आया कि जहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नेगेटिव रिटर्न दिए। बीच में भी एक फेज़ आया था, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए 6 से 7 महीने के लिए रिटर्न दिया था। उसके बाद से अक्टूबर से अगर आप देखोगे तो एफआईएस कंटिन्यूसली मंथ ऑन मंथ सेल कर रहे हैं। उनका आप डाटा अगर देखोगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखिएगा 10 जनवरी मतलब कल के दिन 2254 करोड़ का क्या क्या नेट सेल है एफआईएस की तरफ से। और यही आप 1 जनवरी से आप देखोगे अब तक तो 21,357 करोड़ का क्या क्या है एफआईएस ने नेट सेल किया है। प्लस यही सामने डीआईज ने क्या क्या 24,215.87 करोड़ का क्या क्या नेट बाई किया है। बट एफआईएस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। यही अगर आप मंथ ऑन मंथ देखोगे तो दिसंबर में एफआईएस नेट सेल है, नवंबर में नेट सेल है, अक्टूबर में बिगेस्ट नेट सेल है 1,14,435.89 करोड़ का। उसके सामने डीआईज कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं। बट इसके साथ ही जो रिटेल निवेशक है वो भी सेल कर रहे हैं। जिन्होंने कोविड के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, उन्होंने वहाँ पे जो मतलब इन्वेस्टेड रहते थे तो उन्होंने पहली बार यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव रिटर्न देखा है। जो ट्रेडर है मतलब उनके लिए तो ये आम बात है कि लॉस होते ही रहता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी आम बात है। बट जो निवेशक है उनके लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। यही आप देखोगे ब्रॉडर सेक्टर इंडेक्सेस में, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जो निफ्टी पीएसयू बैंक है एक महीने में ऑलमोस्ट 14.93% का नेगेटिव रिटर्न है। 3 महीने में -7.89। यही आपको दिखिएगा यहाँ पे निफ्टी मीडिया -13, निफ्टी मेटल 12.5 -12.5, निफ्टी नेक्स्ट 50 -12%। तो यहाँ आप देखिएगा कि जो ब्रॉडर इंडेक्सेस है और साथ ही में जो सेक्टर इंडेक्सेस है दोनों ने पिछले 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न है ऑलमोस्ट डबल डिजिट में। यहाँ पे आप देखिएगा कि 8.76% रिटर्न, नेगेटिव 8.76 निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने दिए। यही आप मिड कैप देखोगे -7% है। यही आप देखिएगा निफ्टी 100 तो -6% और निफ्टी 50 -4.79%। तो ये जो आपको अभी माइनस सभी दिख रहे हैं, इसके रीज़न क्या है कि एफआईएस कंटिन्यूसली सेल किए जा रहे हैं। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है और साथ ही में क्रूड ऑयल टैरिफ प्राइस मतलब टैरिफ, तो इस वजह से क्या हुआ है कि इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों आपको नेगेटिव दिख रहे हैं 1 महीने के इसमें। अगर आप ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी देखोगे, जो एडवांस इकोनॉमीज है वहाँ पे आप देखिएगा जापान ने क्या क्या हाइक किया है। साथ ही में जो नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। और बाकी जो अदर कंट्रीज़ है सब ने रेट कट किया है, इंक्लूडिंग स्विट्ज़रलैंड, यूएस, यूके, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूरो एरिया और कनाडा। तो इन सभी कंट्रीज ने क्या क्या है रेट कट ऑलमोस्ट मतलब वो रेट कट के पक्ष में है। यही आप इमर्जिंग मार्केट देखोगे, सिर्फ ब्राज़ील ने रेट हाइक किया है। और जो मलेशिया और हम हैं इंडिया, तो हमने क्या किया, नो चेंज। हमने हमारा जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है अभी भी, तो इस वजह से क्या किया है कि हम अभी न्यूट्रल में मतलब चेंज भी नहीं और बढ़ा भी नहीं रहे। और बाकी जो सारी कंट्रीज जैसे पेरू, मैक्सिको, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना, इन्होंने क्या किया रेट कट अनाउंस किया है। अगर आप फिजिकल कंसोलिडेशन देखोगे यूएस और जापान का, तो यूएस का हाई है 6.7%, जो कि कोविड और जो इकोनॉमिक क्राइसिस था 2007 से लेकर 11 तक, तो उसमें आप देखोगे सिमिलरिटी है, लेकिन अभी भी हाई है 6.7%। और जापान और यूरो का सेम है ऑलमोस्ट 2.9%। अगर आप देखोगे जो ग्लोबल पीएमआई है अभी भी क्या है, वीक है। और जो एवरेज है 2014 से लेकर 24 तक का, तो बिलो 50 है करंट लेवल पे। और यहीं पे क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमें जो ग्रोथ है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हमें वहाँ से आ नहीं रही है। जो आप देखोगे कि फिजिकल पॉलिसी है, मतलब हमें एक्सपेक्टेड कि 100 बीपीएस क्या करेंगे, वो रेट कट करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है दिसंबर 25 तक। अमेरिका में ट्रम्प सरकार आने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि हम टैरिफ हाइक करेंगे। अगर वो टैरिफ हाइक करते हैं तो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होगा। साथ ही में अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी लॉस, तो यूएस का -1.5% होगा, चाइना का -1.6, कनाडा का -2.5। यह आप इंडिया का देखोगे तो -0.3% है। बट इससे हमें क्या होगा, ये हमारे लिए नेगेटिव है।
और अगर आप CPI या कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, कोई भी आप अमेरिका से आप चीज़ मंगवा रहे हो तो आपको उस पर डबल टैक्स देना है। तो ये हम क्या इससे करेंगे, कंज्यूमर हम जो भी वहाँ के उनके प्रोडक्ट हैं हम कम करेंगे। आप फेड का अगर जान 2021 से लेकर जुलाई 2024 तक देखोगे तो उन्होंने क्या किया, रेट कंटिन्यू हाइक किए, उसके बाद कांस्टेंट रखे, और जुलाई में एक्चुअली उनको रेट कट करना चाहिए था 25 BPS, बट उन्होंने किया नहीं। वही आप देखोगे सितंबर 24 में उन्होंने क्या है, ड्रास्टिकली 50 BPS रेट कट किए, और अभी क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हम अभी रेट कट नहीं करेंगे, जो है कांस्टेंट वही रखेंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लोबल डिमांड बढ़नी चाहिए तो अभी भी बढ़ नहीं रही है और मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है। जो ग्लोबल पैसा सप्लाई हो रहा था वो स्लो है, मतलब जो एवरेज है उससे भी अभी स्लो है। यूएस का अगर आप डेट देखोगे तो $36 ट्रिलियन है उनके, मतलब ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे उन्होंने अभी क्या किया, उनके ऊपर डेट है। यही अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करोगे तो हमारे लिए मतलब लास्ट क्वार्टर हम देखोगे टैक्स कलेक्शन हमारा राइज हुआ है 16.8%। दूसरा जो हमारा इंडिया का सर्विसेज PMI है 4 मंथ के हाई पर है 59.3 अकॉर्डिंग टू December 24। यही आप मैन्युफैक्चरिंग PMI देखोगे तो 12 मंथ मतलब एक साल से हिसाब से सबसे लो पर है 56.4। यही आप देखोगे जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है 5.48% है नवंबर के हिसाब से, 6.21% था अक्टूबर में। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। जो होलसेल इन्फ्लेशन है हमारा एक्चुअली वो 1.89% था नवंबर में, और 2.36% था अक्टूबर में, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। ये आप देखोगे जो जॉब्स है हमारे लिए EPFO में वो कम हुए, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट में ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंडिया का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। साथ ही में जो PMI मैन्युफैक्चरिंग है अभी लोअर एंड पे है, बट स्टिल भी हमें उम्मीद है कि ये कंटिन्यूअली ग्रो करता रहेगा। अगर आप अर्बन और रूरल डिमांड देखोगे FMCG की, तो रूरल में हमें एक्सपेक्टेड है कि ये आउटपेस करेगा अर्बन को FMCG वॉल्यूम ग्रोथ में। यही अगर आप देखोगे इंडिया का GDP 7 क्वार्टर के लो पर है 5.4% इन Q2। तो ये हमारे लिए मतलब नेगेटिव साइन है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, अभी पिछले 3-4 सालों से हमें क्या हो रहा था कि मतलब 7% 8% के हम क्या कर रहे थे, तो उसके बीच में हम तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। बट अभी इकोनॉमी उस तरीके से रन नहीं हो रही है, तो इस वजह से हमें क्या हो रहा है, ये नंबर हमें कम दिखाई दे रहा है। जो अभी करंट सीज़न है शादी का सीज़न है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन भी हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई है। जो उन्होंने पूरे साल के लिए डिक्लेयर किया था कि 11.11 ट्रिलियन हम क्या करेंगे पूरे साल में खर्च करेंगे, उसमें से पहले 6 महीनों में उन्होंने सिर्फ 4.15 ट्रिलियन ही खर्च किए। अभी 6.9 ट्रिलियन उनको रिमेनिंग 6 महीने में क्या करना है, खर्च करना है। उसमें से मतलब ऑलमोस्ट पर मंथ 1.16 ट्रिलियन आएगा, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही में जो शादी की वजह से है तो 5.9 ट्रिलियन रुपीज़ क्या होंगे इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ होंगे, जो इस वजह से हमें क्या होगा, कंजम्पशन और मतलब जो डिमांड है उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी। अगर आप GST का मंथ ऑन मंथ कलेक्शन देखोगे तो जो GDP का नॉमिनल ग्रोथ रेट है 10.5, उससे लोअर है मई से लेकर दिसंबर 24 तक। ये भी एक रीज़न है हमारा GDP ग्रोथ कम आने का। और दूसरा शेयर मार्केट प्राइस भी मतलब शेयर मार्केट क्रैश होने का। अगर आप यही मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो देखोगे तो अभी इंडिया का मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में ऑल टाइम हाई पे है 138 पे। आप 2008 में भी देखिए 105 था, 2021 से लेके 2025 तक। अब बीच में देखिए 2023 में 96 था, उसके बाद से फिर से मार्केट ने रिटर्न दिया। तो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की वजह से होगा, क्या होगा कि मार्केट करेक्शन आना तय है। तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर कंसोलिडेटेड फेज में ही जाएगा। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो जो हमारे ब्रॉडर इंडाइसेस है निफ्टी PE, तो 1 ईयर फॉरवर्ड चल रहा है इसका अभी PE 19.9 और हिस्टोरिकल एवरेज इसका रहा है 18.6, जो कि हमें दर्शाता है अगेन ज़्यादा है। यही आप देखोगे निफ्टी मिड कैप 150, तो इसका फॉरवर्ड PE चल रहा है 31.7 और एवरेज है हिस्टोरिकल 24.6। ये आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 देखोगे तो फॉरवर्ड PE चल रहा है 24.9 और इसका अगेन एवरेज आता है 17.1, जो कि हमें दर्शाता है कि लार्ज कैप 7% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं हिस्टोरिकल एवरेज के हिसाब से, मिड कैप 29% पे और स्मॉल कैप 45% प्रीमियम पे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो आपको अभी मार्केट में अक्टूबर महीने से आप नेगेटिव रिटर्न और जो FI सेल कर रहे हैं, ये भी उसका एक रीज़न है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज हम क्या है अभी बहुत ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रहे हैं।
आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा कि जो ऑयल है, निफ्टी ऑयल एंड गैस, मेटल्स, ऑटो, इसमें नेगेटिव एक महीने में रिटर्न दिख रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? जो एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं वो ज़्यादातर ऑयल एंड गैस, ऑटो, पावर और टेलीकॉम और केमिकल, इन सेक्टर से उन्होंने पैसा निकाला है। और जिनका पैसा डाला, जिस सेक्टर में उन्होंने डाला है, आईटी, रियल इस्टेट, फार्म और बैंक एंड फाइनेंशियल, 3-4 मेजर सेक्टर्स में क्या है, पैसा इनफ्लो आया है। और जो बाकी नेगेटिव मेटल से लेकर ऑयल एंड गैस तक है, वहाँ से उन्होंने क्या किया, पैसा निकाला है। तो ये भी बड़ा रीज़न है इन सेक्टर्स को मतलब ड्रॉडाउन होने में। अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो गोल्ड एक मात्र असेट था जिसने क्या क्या सबको बीट किया, इंक्लूडिंग यूएस मार्केट, इमर्जिंग मार्केट, सभी प्रकार के मेटल को उसने क्या क्या बीट किया, जो कि आपको ऑलमोस्ट 26% रिटर्न दिए। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे और क्रूड ऑयल का भी ऊपर नीचे प्राइस होना, और जो रिजर्व बैंक्स थे सभी उन्होंने क्या क्या अक्यूमुलेट किया, गोल्ड उन्होंने रिजर्व बढ़ाया। इस वजह से क्या हुआ कि गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है। अभी आपको स्क्रीन पे सेक्टरल इंडेक्स का पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस दिख रहा है, जहाँ पे हमें क्या करता है कि अगर आप वही 3 महीने 6 महीनों में देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न है बिकॉज ऑफ मार्केट ड्रॉडाउन। वही आप देखोगे 1 साल में भी कुछ कुछ इंडेक्सेस ने माइनस रिटर्न दिए। वही आप 3 साल और 5 साल में देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न दिए, जो कि हमें दर्शाता है कि अगर आप किसी भी सेक्टर में निवेश कर रहे हो तो बस उसमें आपको लॉन्ग टर्म स्टिक रहना है। तो इस वजह से आपको क्या होगा, परफॉर्मेंस या मतलब आपका रिटर्न बनेगा इसमें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।